हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट रिगार्डिंग मायूसिस व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। यहाँ पे मायूसिस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमें बताना है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ meiosis 2. There are 2 stages in meiosis 1 and 2. Linear replication occurs in S phase of meiosis 2 और pairing of homologous chromosomes and recombination occurs in meiosis 1. बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर की कॉन्सेप्ट जो यूज किया जाएगा वो होगा मायोसिस का यूज करेंगे। मायोसिस क्या होता है? ये एक सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन का मेथड होता है। इसमें जो पेरेंट सेल होती है वो डिवाइड करके, पेरेंट सेल डिवाइड करके 4 डॉटर सेल्स बनाती है, 4 डॉटर्स बनाती है। अभी जो 4 डॉटर्स बनते हैं यहाँ पे, ये इनके अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है, यानी कि ये एक दूसरे के क्लोन नहीं होते। यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगा। जो मायोसिस होता है ये 2 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। मायोसिस 1 जिसको हम M1 बोलेंगे, और मायोसिस 2 जिसको हम M2 बोलते हैं। मायोसिस 1 क्या होता है? इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो हाफ हो जाते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। फिर इस मायोसिस 2 जो होता है ये अलाइक होता है माइटोसिस के, मतलब यहाँ पर कोई क्रोमोसोम्स हाफ नहीं होते। मायोसिस 1 के एंड में हमें 2 डॉटर्स मायोसिस 1 के बाद 2 डॉटर्स बनती है। इन 2 डॉटर्स के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो पेरेंटल क्रोमोसोम के हाफ प्रेजेंट होता है। मतलब अगर पेरेंट पर 2 एन प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे ईच डॉटर के पास n क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। बट M2 के अंदर क्या होता है? यही जो डॉटर्स होती है ना, इनका केवल रेप्लिकेशन होता है, इनके रेप्लिका बनते हैं M2 के अंदर। यहाँ पे कोई भी क्रोमोसोम के साथ छेड़खानी नहीं करी जाती मायोसिस के अंदर। एंड जो मायोसिस 1 होता है ना, यही वो स्टेज होता है जिसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलती है, जिसके वजह से वेरिएशन देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि 4 हैप्लॉइड सेल्स जो होती है एट द एंड ऑफ मायोसिस 2 देखने को मिलती है, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। देखो ये मैंने अभी बताया आपको कि इन 2 डॉटर सेल्स की मायोसिस 1 में जो कि बनते हैं, इनकी रेप्लिका बनते हैं। तो ईच डॉटर सेल की जब रेप्लिका बन जाएगी तो एट द एंड ऑफ मायोसिस 2 क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे 4 डॉटर्स बन जाती हैं, 4 डॉटर्स हमें देखने को मिलती हैं। तो इसलिए यहाँ पे टेट्राड देखने को मिलता है। टेट्राड का फॉर्मेशन होता है एट द एंड ऑफ मायोसिस 2, तो इसलिए स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया कि 2 स्टेजेस होती है मायोसिस 1 में, मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, और इन स्टेजेस में क्या क्या देखने को मिलता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। देन थर्ड में बोला गया डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज में मायोसिस 2 के, विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये इनकरेक्ट क्यों है? देखो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो एक स्टेज में देखने को मिलता है, दैट इज एस फेज। एस फेज का नाम एस इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होता है, तो सिंथेसिस का एस ले लिया और इसको एस फेज बना दिया। एंड ये एस फेज किसका पार्ट होता है? ये पार्ट होता है इंटरफेज का, ना कि मायोसिस 2 का। मायोसिस 2 में किसी चीज का फॉर्मेशन नहीं होता, ना कि मायोसिस 1 में होता है, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, ना ही मायोसिस 1 में होता है ना ही 2 में होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है जो कि इंटरफेज का पार्ट होता है, ना कि मायोसिस 2 का। इनकरेक्ट था ये। एंड फोर्थ में बोला गया है कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम रिकॉम्बिनेशन मायोसिस 1 में होता है, विच इज आल्सो करेक्ट। तो देखो यही रीजन होता है कि मायोसिस 1 के अंदर ना वेरिएशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मायोसिस 1 में प्रोफेज 1 जो होता है, जो कि पहला स्टेज होता है प्रोफेज 1 कैरियोकाइनेसिस का, इसके पैकेटिन स्टेज के अंदर ये देखने को मिलता है कि जो जीन्स होते हैं पेरेंटल क्रोमोसोम के, ये रिकम्बाइन कर जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो जब जीन्स रिकम्बाइन कर जाएंगे, क्यों करते हैं? क्रॉसओवर की वजह से। क्रॉसओवर हो जाता है, जो क्रोमोसोम होते हैं उनके बीच में क्रॉसओवर होता है, ये जीन्स रिकम्बाइन कर जाते हैं। इसी वजह से वेरिएशन देखने को मिलता है। यहाँ पे क्लोन्स प्रोड्यूस नहीं होते, मायोसिस 1 में देखने को मिलता है। ऑप्शन 4 भी करेक्ट है, यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।